सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम पुनर्जन्म के बारे में चर्चा करते हुए पुनर्जन्म के प्रति अपने मन में छुपी हुई शंकाओं को दूर करके मन को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम कई सारा एपिसोड्स में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हम आत्मा है। आत्मा रूपी हम शरीर को वस्त्र के रूप में धारण करके संसार में परिचालन हो रहे हैं। हम एनर्जी है, हमें बॉडी नहीं है। शरीर पैदा हो रहा है, शरीर मरेगा, पंचभूतों से शरीर बन रहा है और मिटकर पंचभूत में फिर विलीन हो रहा है। पंचभूतों से बना हुआ इस शरीर के साथ जब आत्मा शक्ति शरीर के अंदर संचारण होता है तो शरीर बनता है, फिर शरीर परिचालन होता है और शरीर मिटता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्म्स चेंज हो रहा है। फॉर्म्स चेंज हो रहा है। पिछले एक वीडियो में हम इस चीज़ को चर्चा कर रखे हैं। जैसे कि एक बर्फ़ जब पिघल जाता है कि हम सोचते हैं कि कोई मर गया, बर्फ़ पानी में परिवर्तन हो जाता है। पानी जब बाष्पित हो जाता है हम सोचते हैं पानी मर गया। बाष्पित पानी जब आकाश में जाके बारिश के रूप में बरसता है तो हम सोचते हैं कोई नया पैदा हुआ, परंतु ना कुछ बन रहा है ना कुछ मिट रहा है, जस्ट फॉर्म्स चेंज हो रहा है। ठीक वैसे ही शरीर पंचभूतों से बन रहा है, शरीर मरकर पंचभूत में विलीन हो रहा है। हम अजर है, हम अमर है। हम इस शरीर को धारण किया हुआ एनर्जी है, कॉन्शियस डिवाइन पावर है, चेतना है, चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, कुछ भी कहिए। तो हम ना मरेंगे ना हम पैदा हो रहे। जैसे कि हम बर्थ फ्रॉम डैश डेथ के डेट डालते हैं। किसी का भी देहांत होने के बाद कोई कार्ड्स वगैरह बांटते हैं, किसी के मूर्ति बना के उसके नीचे एक स्लेट के ऊपर सारे चीज़ें हम लिखते हैं फ्रॉम डैश टू। ना हम फ्रॉम है ना हम टू है, बीच वाला डैश है हम। कहने का तात्पर्य हम ना पैदा हो रहे, हम ना मर रहे, हम थे, है और रहेंगे। ज्ञान के अभाव से इस चीज़ को हम ना समझ पाने के कारण और कई सारी चीज़ें टीवी सीरियल्स में उनकी जो सीरियल्स को चलाने के लिए, उनके टीआरपी को बढ़ाने के लिए कई सारे चटपटे चीज़ें बनाकर कई सारा लोग टीवी में इसे प्रसार करते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं मैं जो चला रहा हूँ टीवी के अंदर जो प्रोग्राम चला रहा हूँ उसके असर सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ेगा, लोगों के मन के ऊपर क्या पड़ेगा, कोई सोचता नहीं। आत्मा को कोई अच्छा आत्मा, कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत आत्मा, कोई निकला, कोई बॉडी से सोल निकला जाके और कोई किसी बॉडी के अंदर जा रहा है। ऐसे कई सारा उटपटांग से चीज़ें दिखाने के कारण उन सारे चीज़ों को बेस कर उन सारे चीज़ों को अपना मन के अंदर हम मेमोरी बनाकर उन चीज़ों को आधार करते हुए जेहेतु हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं आत्मा कहीं से निकल के जाता है, फिर दोबारा किसी बॉडी को धारण करता है। बॉडी को कहाँ धारण कर रहा है, बॉडी कहाँ से आ रहा है, बॉडी क्या है? माँ बाप के संभोग से बच्चा पैदा होता है तो बॉडी कहाँ से आ रहा है, कहाँ था? ब्लड के अंदर था, ब्लड में से निकला हुआ है। मतलब जो पंचभूतों से शरीर बना उस शरीर से दोबारा शरीर बन रहा है और शरीर फिर इस पंचभूत में मरकर इस मिट्टी में जो पंचभूत क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें ही विलीन हो रहा है। तो आत्मा एक है, आत्मा 10 नहीं है, आत्मा 2 भी नहीं है, आत्मा एक ही है। उस आत्मा के स्तर पे हम सब एक है परफेक्टली। एक जानवर, एक आदमी, औरत, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सब कुछ सब उस आत्मा शक्ति को आधार कर अलग अलग रूप में, रंग में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे। जैसे कि समुद्र के अंदर जब लहर होता है, लहर उठता है तो हम सोचते हैं कोई पैदा हुआ, लहर जब मिटता है तो हम सोचते हैं कोई मर गया। परंतु लहर उठा और मिटा ये हर पल चल रहा है। लहर पानी है, लहर पानी से अलग नहीं है। तो जैसे पानी ही अलग अलग लहरों में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ठीक आत्मशक्ति ही पंचभूतों से बनी हुई अलग अलग शरीरों को धारण करके उनकी मन की दृष्टा बनकर उन्हें परिचालन कर रहे हैं। दुख सुख उस दृष्टा को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, दृष्टा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। दुख सुख जब जो शरीर बन रहा है, शरीर के अंदर जो मन है
मन जैसे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करता है, उनके मेमोरीज अपना स्मृति बनकर मन के अंदर बैठता है। तो शरीर बन रहा है, शरीर मिट रहा है। हम ना मरेंगे, हम ना जन्म ले सकते हैं, हम आत्मा है। तो ये सत्य है, पुनर्जन्म ही नहीं है। हम कई सारा काल्पनिक बातों को मन में बिठा रखे हैं। हम सोचते हैं हम मरेंगे, यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ से फिर कहीं नरक है, नरक में जाएंगे। कोई अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। स्वर्ग कहाँ पे, नरक कहाँ पे? देखिए, हम चंद्रयान भेज के चंद्रमा के ऊपर उतर के आ चुके हैं। हम मंगलयान भेज के मंगल ग्रह के ऊपर भी उतर के आ चुके हैं। कहाँ स्वर्ग था, कहाँ नरक था, बीच में तो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये सब कल्पना है, परफेक्टली ये सब कल्पना है। स्वर्ग भी यहीं पे है, नरक भी यहीं पे है। स्वर्ग का मतलब सुख, नरक का मतलब दुख। जब अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम के प्रतिफल अच्छा ही होगा, बुरे काम का प्रतिफल बुरा ही होगा। स्वर्ग नर्क सब यहीं पे है। हम अपना किए हुए कर्म फल के प्रारब्ध को यहाँ पे भुगत रहे हैं। कहीं दूसरे जगह स्वर्ग नहीं है, कहीं दूसरे जगह नरक नहीं है। इन काल्पनिक दुनिया से निकलिए, सच को देखिए, आपके सामने है। शरीर तो देहांत होगा, शरीर को जला देंगे, पंचभूत में मिल जाएगा, शरीर दोबारा पैदा नहीं हो रहा है। और जो आत्मा शक्ति अजर है, अमर है, वो भी दोबारा पैदा नहीं होगा, ना वो मरेगा। तो पुनर्जन्म कौन ले रहा है? पुनर्जन्म मिथ्या है। जीवन को इस पल में जीने के प्रयत्न करिए, बीती हुई कल के बारे में सोचते हुए, भविष्य की कल्पना करते हुए इस पल को, जो कि ज़िंदगी इस पल में है, इसे मत खोइए। हर चीज़ को उपभोग अनुभव करिए और मन में ये नॉलेज को भी रखिए, सब इम्परमानेंट है, आज है कल नहीं हो सकता है कर कर उससे अनुभव करते हुए उसके साथ मोह रूपी बंधन को मत बांधिए। हर किसी से प्रेम प्यार से व्यवहार करके देखिए, कितना शांति आनंद मिलेगा। हर किसी के बारे में सच चिंतन करिए, अनजाने में ही शांति आपके कदम चूमेगा। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।